जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, भारत ने इतिहास रच दिया है बिकॉज हमने वर्ल्ड की पहली ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है विच कैन सी थ्रू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जी हाँ, किसी भी प्रकार के क्लाउड्स हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, किसी भी प्रकार की डार्कनेस क्यों ना हो, हमारी ये वाली जो सैटेलाइट है ये सभी चीज़ों के थ्रू देखते हुए बेसिकली अर्थ की इमेजेस को ले सकती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है जिसको हमारी प्राइवेट कंपनी गैलेक्स आई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है दृष्टि। और ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है। आप यहाँ पे देखिए, न्यूज़ एजेंसीज तो इसको कवर कर ही रही हैं, लेकिन इवन ये हमारे पीएम मोदी के द्वारा भी इसको लेकर सेपरेटली एक ट्वीट यहाँ पे किया गया जिसमें उन्होंने बताया दैट मिशन दृष्टि बाय गैलेक्स आई ये हमारी स्पेस जर्नी के लिए एक मेजर अचीवमेंट है बिकॉज ना केवल ये वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है बल्कि ये इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई गई अपनी लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है, जिसको कि अब फाइनली हमारे द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा क्या क्या हमें देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल खबर बन जाती है बिकॉज जेन्युइनली अगर आप देखें, दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज जो कि स्पेस सेक्टर में बहुत आगे हैं, भले यूएसए हो, चाइना हो, ये यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, इन सभी के पास सार सैटेलाइट्स तो देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी ऐसी सैटेलाइट नहीं है जो कि ऑप्टोसार, मतलब कि ऐसी सैटेलाइट जो कि ऑप्टिकल इमेजिंग करने के साथ साथ जो सार इमेजिंग है उसको भी सक्सेसफुली अचीव कर सके। लेकिन इंडिया ने वही करके दिखाया है, एक ऐसी सैटेलाइट जो कि इन दोनों ही कामों को एक साथ कर सकती है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। क्या देखने को मिला है, क्या होता है ये ऑप्टोसार सैटेलाइट, क्या इसके मायने हैं, एंड इवन ये भी समझेंगे कि कैसे ये वाली जो सैटेलाइट है ये पाकिस्तान और चाइना के लिए एक नया हेडेक बनने वाली है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, हमें क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले दृष्टि के बारे में आपको बता दूं, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसको बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप गैलेक्स आई के द्वारा बनाया गया और उसको फाइनली 3 मई को हमने लॉन्च किया था अबॉर्ड द स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। स्पेस एक्स का जो जाना माना रॉकेट है फाल्कन 9, जैसे हमारे पीएसएलवी होते हैं, जीएसएलवीज होते हैं, जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स होते हैं, उसके ऊपर फाल्कन 9 के ऊपर दोस्तों हमारी दृष्टि की ये वाली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। नाउ डायरेक्टली कमिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट है। क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है बिकॉज ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई हुई लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड इंडियन सैटेलाइट है जिसका वजन हमें 190 किलोग्राम्स के आसपास देखने को मिलता है। कमिंग डायरेक्टली टू द मेन थिंग, व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी स्पेशल, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। बेसिकली क्या है, अगर आप लोग इन सभी कंट्रीज को देखें, यूएसए, चाइना, इटली, जर्मनी, कनाडा, इनके पास क्या है, हमें एसएआर सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। एसएआर का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि क्लाउड्स के थ्रू देख सकती हैं, डार्कनेस के थ्रू देख सकती हैं, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, अगर कोहरा भी होगा, बारिश भी होगी, उसके थ्रू ये वाली सैटेलाइट्स आसानी से देख सकती हैं। मतलब कि ये वाली टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि केवल भारत के पास है, ये वाली कंट्रीज के पास भी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों हमारी जो सैटेलाइट है जिसको हम ऑप्टोसार सैटेलाइट का नाम दे रहे हैं, ये उसके साथ साथ उसमें ऑप्टिकल इमेजिंग का भी आपको प्रोविजन देखने को मिलता है। मतलब कि ये क्लियर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को ले सकती है, जैसे इमेजेस आपको गूगल अर्थ में देखने को मिलते हैं। अब इस चीज को समझिए कि जो अमेरिका की, चाइना की, यूरोप की सैटेलाइट्स हैं, ये बादलों के पार देख तो सकती हैं, रात में भी काम करती हैं, इसके अलग अलग उदाहरण भी हैं जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन हमारी सैटेलाइट की उपलब्धि क्या है कि ऑप्टिकल इमेजिंग करनी हो या फिर अगर आपको सिंथेटिक एपर्चर रेडार वाली इमेजेस भी करनी हो, ये दोनों की दोनों चीजें आपको सेम सैटेलाइट में देखने को मिलती हैं। मतलब कि अमेरिका या चाइना को क्या करना पड़ता है, उनको ये सेम काम करने के लिए 2 अलग अलग सैटेलाइट्स लगानी पड़ती हैं, बट
इंडिया ने इस उपलब्धि को अचीव किया है कि दोनों के दोनों काम आपकी एक ही सैटेलाइट यहां पे कर सकती है। इतना ही नहीं, इसका दोस्तों एक और बड़ा फीचर हमें जो देखने को मिलता है विच इज अगेन वेरी वेरी यूनिक, इस सैटेलाइट के अंदर एआई चिप का इस्तेमाल किया गया है जो कि एनवीडिया से प्रोक्योर करी गई है, जिसका नाम है जेटसन ऑरिन। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है इसको भी समझिए। नॉर्मली सैटेलाइट्स क्या करती हैं, मान के चलिए ये धरती का गोला है, यहां पे आपकी सैटेलाइट लगी हुई है, अगर वो कोई भी इमेज है जो कि सैटेलाइट पहले लेती है तो डेटा पहले सैटेलाइट के पास गया, उसके बाद सैटेलाइट उस पर्टिकुलर डेटा को जमीन पे ग्राउंड स्टेशन पे भेजेगी और आमतौर पे रॉ डेटा को सैटेलाइट के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि डेटा जब सैटेलाइट नीचे भेजता है तो डेटा एक तो बहुत हैवी डेटा होता है, दूसरी बात बहुत ज्यादा बैंडविड्थ उसमें इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन इस सैटेलाइट में हमने एआई चिप को इसी के अंदर लगा दिया है जिसकी वजह से डेटा अर्थ पर भेजकर एनालाइज नहीं होगा, बल्कि जो प्रोसेसिंग है वो सीधा ऑर्बिट में ही हो जाएगी और आपके डेटा का एक तो जो उसका टोटल साइज है वो कम हो जाएगा और उससे जो आपकी बैंडविड्थ की लागत है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग आप स्पेस में ही कर देंगे और अल्टीमेटली आप प्रोसेस्ड डेटा को डायरेक्टली अर्थ पे भेजेंगे। ये भी इसका यूएसपी आपको देखने मिल जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर हम इन दोनों चीज़ों की भी बात करें, सबसे बड़ा यूएसपी इस सैटेलाइट का यही है कि इसमें ऑप्टिकल इमेजिंग के साथ साथ आपको रेडार इमेजिंग भी साथ में ही देखने को मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात क्यों बन जाती है आपको बताता हूं। अगर आप देखें एक ही समय पे आपको क्लियर इमेज और रेडार डेटा दोनों देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं यूएसए चाइना वाली सैटेलाइट्स की बात करूं, जैसे उन्होंने क्या किया, ये पर्टिकुलर लोकेशन है धरती के ऊपर, यहां पे उन्होंने कोई फोटो लेनी है, ये उनकी SAR वाली सैटेलाइट है, उसने यहां पे देखा कि ये वाली जगह की फोटो लेनी है, वो क्या करेगी, वो अपनी दूसरी सैटेलाइट को कमांड देगी और वो उस पर्टिकुलर एरिया की फोटो लेगी। लेकिन उस केस में कई बार प्रॉब्लम आती है, मान के चलिए कि रियल टाइम में कोई सिचुएशन वहां पे चेंज हो जाए, उस केस में एक टाइम गैप बन जाता है जो कि रियलिटी को कैप्चर नहीं कर पाता। और वही वाले टाइम गैप को हमने एलिमिनेट किया है बिकॉज हमारा ऑप्टिकल पास अलग नहीं है, रेडार पास अलग नहीं है, दोनों चीज़ें हमें एक ही इस पर्टिकुलर सैटेलाइट में देखने मिल जाती हैं। और ये चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है बिकॉज इससे हमारी मिलिट्री और हमारी जो सर्वेलेंस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। अगर मैं बात करूं, कैमोफ्लेज डिटेक्ट करना आसान हो जाता है, हिडन स्ट्रक्चर्स को पकड़ना आसान हो जाता है और कैसा भी मौसम क्यों ना हो 24/7 हमारी सैटेलाइट काम करती है, ऑल वेदर एरियाज में ऑल वेदर टाइम पे काम करती है। यानी कि वो रियल टाइम में जो भी मूवमेंट्स हो रही है मिलिट्रीज की, ट्रूप्स की, इक्विपमेंट्स की, उन सभी चीज़ों को डिटेक्ट करने की क्षमता यहाँ पे रख लेती है। और इसीलिए दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक लीप बन जाती है बिकॉज ऐसा करने से हमारा सबसे पहली बात तो वी आर नाउ अमंग द लीडर्स इन एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सेकेंडली ऑब्वियसली चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया गया है, ये दिखाता है कि हमारे प्राइवेट स्टार्टअप्स का भी जो राइज है वो बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से चल रहा है। इनफैक्ट यही कारण है कि पीएम मोदी ने इसे कहा कि ये मेजर अचीवमेंट है इंडिया की स्पेस जर्नी में बिकॉज ऐसा करने से हम लोग ना केवल एक एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री ले चुके हैं बल्कि हमने वर्ल्ड की पहली उस टाइप की सैटेलाइट को भी लॉन्च कर दिया है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्यों ये चाइना पाकिस्तान के लिए हेडेक बन जाता है। दोस्तों जब ये वाली सैटेलाइट है ये हर तरह के मौसम के थ्रू देख सकती है, हर तरह की ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू देख सकती है, यानी कि ये बॉर्डर्स को, मिलिट्री मूवमेंट को, मैरीटाइम एक्टिविटी को आसानी से मॉनिटर कर सकती है। फिर भले दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, क्लाउडी वेदर हो, बैड वेदर हो, हर टाइम पे आपकी ये सैटेलाइट एक्टिव रहती है। और आगे चल करके तो बल्कि दे आर प्लानिंग कि अभी तो हमने एक लॉन्च करी है, आगे चल करके हम लोग मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, कॉन्स्टेलेशन लॉन्च कर देंगे जिससे कि कंटिन्यूअस कवरेज हम यहाँ पे देख पाएंगे। ऑब्वियसली उस केस में किसी भी और कंट्री के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी बिकॉज हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। वैसे आपको बता दूं इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का जो रिस्पॉन्स है वो इतना शानदार आना शुरू हुआ है
कि इवन जो इंडिया में कई सारी डिफेंस और सिविलियन एजेंसीज हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ बातचीत करनी भी शुरू कर दी है। आप यहाँ पे देखिए, भले हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, आर्मी नेवी हो, ये तो बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री जैसे डिपार्टमेंट्स भी अब इस कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सैटेलाइट की सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज जो हुआ है दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात बन जाती है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड